इसका आपने पैसों से खरीदा है? ये जब आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ज्यादातर क्लाइंट्स की अपनी होस्टिंग होती है, उन्होंने पैसों की खरीदी होती है। होस्टिंग के पैसे आप खुद नहीं अक्सर देते हो, अक्सर आप सिर्फ डेवलपमेंट के पैसे देते हो। जी। तो वो आपको ये डिसीजन दें तो आ सकता है। हाँ। क्या उस दिन हमने जैसा थीम और प्लगइन इंस्टॉल किए थे, पहले हम उसी तरह इसकी कुछ थीम और प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। उस दिन मैंने आपको थीम और प्लगइन जिस तरह इंस्टॉल करने का तरीका बताया था ना, वो एक मेथड था। आज मैं जी। आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। वैसे तो और भी मेथड्स हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और मेथड बताने लगा हूँ। अब ऐसा है कि जो एलिमेंटर का प्लगइन है ना, ये फ्री हमारे ज्यादा काम का नहीं है, इसमें ज्यादा फीचर्स नहीं जी। होते। तो ठीक हमें है। इसका पैसों वाला वर्जन चाहिए होता है, लेकिन हम उसको भी मुफ्त में डाउनलोड कर लेते होते हैं। तो उसके जी। लिए हम जो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है WP Locker। यहाँ पे हमें वर्डप्रेस की लातादार थीम्स, लातादार प्लगइन्स, सब कुछ यहाँ पे काफी कुछ मिल जाता है। हम आसानी से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने एलिमेंटर को करना है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर लिखूंगा। यहाँ पे सर्च करते वक्त जब एलिमेंटर को सर्च करते हैं तो एलिमेंटर के एड ऑन्स और एलिमेंटर की थीम्स वगैरह सामने आ जाती हैं। तो ऐसे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है आपका। तो बेहतर ये होता है कि एडवांस सर्च पे क्लिक किया जाए और यहाँ आके प्लगइन्स को पहले तो सिलेक्ट कर लिया जाए और अब स्टार्ट सर्च पे क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल डाउन करनी है थोड़ी सी, ये ऊपर सारे एडोन्स ही होंगे हमारे पास। तो नीचे जो है हमारे पास ये यहाँ पे ये प्लगइन आ रहा है, एलिमेंटर प्रो 3.5.2। ये वर्जन बदलते रहते हैं, तो इसको जी। हम क्लिक कर लेते हैं। अब सबसे बेस्ट तरीके का जो होता है, ये सबसे पहला ही लिंक है जिप्पी शेयर का, इसका लिंक होता है, इधर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और भी यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं, और भी किसी तरह आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जिप्पी शेयर को ओपन करने के बाद ये एक दो बार ऐड ओपन होगी, उनको क्लोज कर देना है, दोबारा इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ये हमारी ओपन हो गई है। अब मैं इसको फोल्डर बता देता हूँ। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट का यहाँ पे फोल्डर ओपन कर देता हूँ, टेक्स्ट। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये प्लगइन मेरे पास डाउनलोड हो गया है।
ठीक है। जी WP लोकर से जब भी हमने डाउनलोड करना है तो एक बार इसको हमने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो अंदर भी फोल्डर मौजूद हो सकते हैं, इसको भी ओपन करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये फोल्डर है और एक ये फोल्डर है। जो ये वाला जी फोल्डर है ये हमारा फ्री वर्जन है जो कि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो ये करने की जरूरत जी हमें नहीं है। जबकि ये जो फोल्डर है ये हमें चाहिए। अब इस फोल्डर को हमने जिप बनाना होता है, और याद रहे कि जिप बनाना है, रार में काम नहीं करेगी ये। जिप बनाकर आपने गो करना है, और उसके बाद अब क्या करना है, अब ये करना है कि ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। ये थीम पर अगर थीम भी ऐसे डाउनलोड करते हैं तो उसको भी इंस्टॉल करने का यही तरीकेकार होगा कि थीम्स में जाकर, ऐड न्यू थीम में जाकर, और इसके भी ऐड न्यू में। अब हमारा प्लगइन हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो हमने उसको अपलोड करना जी है, तो सबसे ऊपर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम अपना प्लगइन चूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम थीम की जिप फाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है। जी तो अभी फिलहाल हम प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है तो वो अपलोड करना है। तो मैं, ये मेरा प्लगइन है, मैं इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो इसके बटन के ऊपर लाके छोड़ दूंगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अब ये अपलोड होगा थोड़ी देर में और हमारे पास इंस्टॉल होके आ जाएगा। ये हो गया। अब हमने इसको एक्टिवेट प्लगइन कर देना है। अब हमारे पास जो इस एलिमेंटर के आगे गो प्रो लिखा आ रहा था वो खत्म हो गया है, और ये एलिमेंटर प्रो भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। जी अब एलिमेंटर की पहली लुक हम देखने लगे हैं। और एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, किसी भी तरह का पेज डिजाइन करने में ये हमारे काम आता है। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का डिजाइन इससे बनाया जा सकता है। किसी भी तरह का डिजाइन जो है वो बआसानी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इससे बनाया जा सकता है। अब पहली लुक जो है मैं आपको दिखाने लगा हूँ। हमने बनाना है एक होम पेज, तो मैं ऐड न्यू करता हूँ, पेज हमें क्रिएट करना आता है। लेकिन अब हम कर रहे हैं एलिमेंटर के साथ काम। तो जैसे हम जी ऐड न्यू पेज करेंगे तो एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, हमने इसको क्लिक कर देना। ये है जी हमारे एलिमेंटर की फर्स्ट लुक, ऐसा दिखता है एलिमेंटर। ठीक है। ठीक हो अब इसमें काम किस तरह से करना है, ये क्या सब कुछ ये सामने क्या आया है, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। अब ये जो चीजें आ रही हैं हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर, ये सारी एलिमेंट्स हैं। हम किसी भी तरह का हमने इमेज लगानी है तो हम इसको पकड़ के यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, और हम इमेज जो है इधर से आके क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज को अपलोड करके सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसी तरह हमने कोई हेडिंग देनी है तो हम इस हेडिंग के टैग को यहाँ पकड़ के ले आएंगे, और यहाँ आके हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा लिखा जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया और यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर मैं ज़ुबैर लिखता हूँ और मैंने इसका कलर चेंज करना है लिखे हुए का, तो इसी हेडिंग के अंदर ही मेरी ये स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ रहा है तो मैं इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकता हूँ बआसानी। और अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से टाइपोग्राफी क्लिक करके यहाँ से किसी भी तरह का फ़ॉन्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो मैं इसको इस तरह से जितना मर्जी चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हेडिंग तो हो गई, तो डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारे पास होता है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसको बोल्ड करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं।
हत्ता कि उसका भी अगर स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आके हम उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट बता सकते हैं कि सेंटर में रहे, जस्टिफाइड रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे। ये सब कुछ यहाँ पर बआसानी ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। ठीक है जी ठीक। अब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना, जो उसने मुझे बताई है, उसने मुझे कहा है कि ऊपर एक बड़ी सारी इमेज आए, उसके ऊपर कुछ लिखा हो और नीचे छोटी छोटी कोई 5-6 इमेजेस आ जाए। जी अब उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले प्लस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसा बूटस्ट्रैप के अंदर वो बनाते थे, कॉलम बनाते थे, ये कुछ वही चक्कर है। मुझे फिलहाल सिंगल चाहिए, डबल कॉलम नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक रो आ गई है। जो हम HTML में रो पढ़ते हैं, ये वो रो आ गई है मेरे पास। अब आगे करना ये है कि उसने मुझे कहा है कि इसके बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लग जाए। तो इसके बैकग्राउंड की तस्वीर जो है वो हम ढूंढते हैं। तो ढूंढने से बेहतर है कि हम जाएंगे अपने कैनवा पर और हम अपने अंदाजे के मुताबिक, हमारी जो पूरी स्क्रीन की विड्थ होती है वो होती है 1920, और हाइट जो होती है वो 1080 होती है, लेकिन हम 1080 नहीं बल्कि हम थोड़ी सी कम रखेंगे। लाइक मैं 800 रख देता हूँ फिलहाल। मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आके मेरे पास फोटोज का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कोई ऐसी फोटो जो थोड़ी सी ऑफिस की तरह की लगे। तो काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास, मैं ये यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये टेक्स्ट स्पेस के मैंने फोल्डर के अंदर इसको, अब मेरे पास इमेज आ गई है। अब इसमें इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगानी कैसे है। अब ये अगर आपको लगे ये ऑप्शन चले गए हैं तो ये साइड पे, ये दरमियान में ये 6 डॉट्स आ रहे होते हैं, इनको क्लिक करोगे दोबारा इसके ऑप्शन आ जाएंगे। अब मेरे ठीक है। पास ये जो आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इसके कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। फिलहाल मुझे चाहिए इसकी इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद अब मेरे पास ये सिर्फ रो के ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ पे कह रहा है बैकग्राउंड कैसा हो, तो ये पहला ही क्लिक कर देना मैंने। अब मुझसे पूछेगा या तो बैकग्राउंड पे कलर लगा लो या तस्वीर लगा लो, तो मैं कहता हूँ इमेज लगाते हैं हम। मैं यहाँ से ये इमेज इसको दे देता हूँ। और इसको हम इंसर्ट करवा देते हैं। अब इमेज मेरी लग गई है। आपको मैंने HTML CSS में एक चीज सिखाई थी कि बैकग्राउंड इमेज का हम साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, कवर जी या इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें भी वही चीज है। हम इसको जो बेहतर तरीके का सबसे बेहतर होता है कि सबसे पहले आपने उसको पोजीशन बतानी है, तो वो हम कहते हैं सेंटर सेंटर। उसके बाद आप, वो पूछेगा कि रिपीट करवाना है या नहीं, तो हमने से कहना है नो रिपीट। उसके बाद पूछेगा साइज क्या रखना है, तो हमने कहना है कवर। अब अगली चीज, अब अगली चीज ये कि अभी हाइट में ये काफी कम लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई कंटेंट डालते हैं, लाइक मैं हेडिंग डालता हूँ, तो वो अपने साथ साथ अपनी जगह वो बढ़ाता जाएगा। लेकिन हम बेहतर तरीके का ये होता है कि इसकी रो के अंदर आए, सेक्शन के अंदर आए, लेआउट में जाएं, और यहाँ पर हमारे पास हाइट का ऑप्शन होता है और हम यहाँ से मिनिमम हाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने इसको कहा था कि 800 हाइट, तो अगर मैं इसको यहाँ से 800 कर देता हूँ, ये 800, तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी हमारे पास। 800 थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, मैं इसको 600 कर जी देता हूँ, अब बेहतर है। और इसको भी हम
600 की विड्थ से सेट कर लेते हैं, 600 की हाइट से, सॉरी। अब ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब क्लाइंट की अगली रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हो। अब मैं फिलहाल टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मैं इसका नाम ही लिख देता हूँ जी, टेक्सा स्पेस। इसको मैं कर देता हूँ जी वाइट, और इसको मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और अब मैं इसके नीचे कोई टेक्स्ट एडिटर डालता हूँ, और उसमें लोरियम इप्सन पहले से ही है। मैं इसका भी कलर वाइट कर देता हूँ, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास ये आ गया, लेकिन टेक्स्ट ज्यादा वाज़िया नहीं हो रहा। अब हम इसको वाज़िया करने के लिए हम दोबारा अपने सेक्शन में जाएंगे और बैकग्राउंड ओवरले को क्लिक करेंगे और क्लासिक को क्लिक करेंगे, और अब यहाँ से हम जो चाहे इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा। मैंने ब्लैक करना है तो मैं ब्लैक कलर ले लिया। अब ओपेसिटी इसकी मजीद डार्क करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं, तो इसको हम मजीद यहाँ से ओपेसिटी डार्क कर देते हैं। अब जरा थोड़ा ज्यादा वाज़ेह हो रहा है। फिलहाल मुझे इमेज ज्यादा मजे की नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा हूँ कोई और इमेज ढूंढते हैं यहाँ से। हम्म, मैं ये यूज कर लेते हैं। हम स्टार्टिंग में डमी कंटेंट यूज करते होते हैं, तो अच्छा, स्टार्टिंग में हम डमी कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब डमी इमेजेस, डमी टेक्स्ट वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम अपनी मर्जी की चीज डाल सकते हैं, लेकिन बाद में क्लाइंट जो है उसको चेंज करवा लेता है। ठीक है। जी। अब ये हमारे पास आ गई है। ओ सॉरी, मैंने गलती ये कर दी, मैंने ओवरले पे वो लगा दी। ओवरले पे नहीं चाहिए हमें, बैकग्राउंड पे चाहिए, और यहाँ पे हम लगाते हैं। चलो, अब है ये। अब हम एक बार इसको, बल्कि पब्लिश करने से पहले इस पेज का एक नाम देना है। तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा था, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल पूछेगा, तो हम यहाँ पे होम लिख देंगे और पब्लिश लिख देंगे। अब एक बार इसको हम, हाँ, अगर मैं ये जो ऊपर बटन आ रहा है इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, व्यू पेज का लिंक आएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारे पास ये बन के आ गया।
अब ये आप जी देख रहे होंगे कि अगर HTML वगैरह में करते आप तो ये आपको आधा पौना घंटा आराम से लग जाता है इस पूरी चीज को एडजस्ट करते वक्त, लेकिन एलिमेंटर तो से यहाँ ये 5 मिनट का काम था। अब लुक मजीद बेहतर बनाई जा सकती है बहुत कुछ करके, लाइक अगर हम यहाँ पे, अच्छा हमने एलिमेंटर के अंदर पैडिंग और मार्जिन पढ़ा था, सॉरी जी CSS के अंदर, तो वो यस इसके जी अंदर भी किया जा सकता है। अब वो कैसे होता है, वो ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ पैडिंग वगैरह, कि ये अभी काफी लंबा सा जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाए, तो साइडों से ना स्पेस इसके यहाँ पे आ जाए। तो उसको करने के लिए एडवांस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं उसको क्लिक करूंगा। अब मैं टेक्स्ट एडिटर के एडवांस में आया हूँ और यहाँ पे मार्जिन भी दे सकता हूँ, पैडिंग भी दे सकता हूँ। तो पहले तो मैं इसको अनचेक करना है। अगर मैं इसको अनचेक नहीं करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा वो सब पे अप्लाई होगा, तो मैं सब पे अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको पहले अनचेक करूंगा। और अब मैं कहूंगा जी लेफ्ट में इसको दे दो कोई 40 और राइट में भी इसको दे दो कोई 40। तो और थोड़ा सा देते हैं, इसको दे देते हैं 60 और इसको दे देते हैं 60। अब इसको दे देते हैं 80 और इसको दे देते हैं मजीद 80। बेहतर है। अब हम एक और काम कर लेते हैं कि टैक्स अभी थोड़ा कम है तो हम इसको थोड़ा सा और दे देते हैं ताकि क्लाइंट को लगे काफी चीजें ऊपर आई हुई हैं। अब ये चीज हमारी हो गई है, लेकिन हमने साथ में मोबाइल व्यू का भी ख्याल रखना है, रेस्पॉन्सिवनेस का। ठीक है, जी तो उसका ख्याल रखने के लिए जो किया जाता है वो ये कि नीचे हमें ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर और मोबाइल का बना हुआ, इसको क्लिक करना है। अब ऊपर हमारे पास बार आ गई है, हमने बताना है कि टैबलेट का व्यू दिखाओ या मोबाइल का। तो मैं कहता हूँ मोबाइल का दिखाओ, तो मोबाइल का व्यू मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ठीक है, जी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मैं टेक्स्ट को पहले तो सबसे पहला काम करूंगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके सेटिंग में जाऊंगा, टाइपोग्राफी में जाऊंगा और इसका साइज छोटा कर दूंगा। ये सिर्फ मोबाइल व्यू के लिए छोटा हो रहा है। ठीक है, जी उसके बाद ये जो मैंने किया था इसकी पैडिंग मैंने काफी ज्यादा कम कर दी है, तो मतलब काफी ज्यादा कर दी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पैडिंग हम इसको जो है थोड़ी 0 0 ही कर दें, या फिर कह लो कि राइट पे भी 20 और लेफ्ट पे भी 20 दे देते हैं। बाकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम, और फॉन्ट साइज जो है हम जो डेस्कटॉप व्यू है इधर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। कुछ इस तरह से इसको हम अपडेट करते हैं। और अब दोबारा एक बार हम मोबाइल व्यू पे जाते हैं। तो अच्छा, अब एक और चीज हमारी जो है वो ये कि मोबाइल व्यू पे इमेज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन पे जाते हैं, इसको क्लिक करूंगा मैं, सेक्शन की सेटिंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ से हमने करना ये होता है कि इसको थोड़े से ऑप्शन चेंज करके देखते हैं। बल्कि हम सबसे पहले काम करते हैं कि सेक्शन की हाइट थोड़ी सी एडजस्ट करते हैं। अच्छा, हम जो इमेज है उसको कस्टम तरीके से भी उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं कस्टम क्लिक करूं तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बल्कि नहीं, मोबाइल व्यू पे मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं इसको कहता हूँ टॉप सेंटर। अब कुछ बेहतर है, अब थोड़ा सा लड़का इधर हो गया है तो बेहतर है। हमारे पास ये भी चांस होता है कि हम मोबाइल व्यू पे तस्वीर ही मुख्तलिफ लगा लें। ठीक है, तो जी ये भी किया जा सकता है, इसमें ये भी ऑप्शन है। तो उसके बाद हम टैबलेट व्यू पे जाते हैं, तो वो बेहतर लग रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा डेस्कटॉप व्यू पे चले जाते हैं। अब अगली रिक्वायरमेंट क्लाइंट की थी कि इसके नीचे कुछ इमेजेस आए। अब जो मेरे जहन में चल रहा है, अब क्लाइंट ने तो आपको कह दिया, लेकिन आपने अपने जहन के मुताबिक भी काम करना है। तो हम सबसे पहले तो एक न्यू सेक्शन ऐड करेंगे। अब सेक्शन को सबसे पहले हम एडवांस में जाएंगे और थोड़ी सी ऊपर स्पेस देंगे। तो मैं इसको कहता हूँ 20 का मार्जिन रख लो। 20 के मार्जिन रखने के बाद
मैं जो अपनी तरफ से क्लाइंट को बनाकर देना चाह रहा हूँ, मैं उसको दूंगा एक स्लाइडर कैरासल जिसको हमने कहा था। अब वो जी कैरासल एलिमेंटर के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, हम यहाँ पे कैरासल लिखे हैं, हमारे पास कैरासल आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस का कैरासल आ रहा है, काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब अब मेरे पास यहाँ पर जो क्लाइंट है उसने और उसकी असिस्टेंट ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हुई हैं, मैं इनको अपने पास सेव कर लेता हूँ। तो अगर मेरे पास ये ना होती तो मैं डमी तस्वीरें इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिलहाल मेरे पास तस्वीरें हैं तो मैं इन्हीं को इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास काफी सारी तस्वीरें आ गई हैं। अब इस गैलरी में ये जो इमेज का स्लाइडर है, यहाँ से मैं इधर इसको प्लस को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं तस्वीरें लगा सकता हूँ, तो मैं शो इन फोल्डर पे जाता हूँ। अब मेरे पास ये काफी सारी इमेजेस आ रही हैं, लेकिन इनमें एक इशू आ सकता है हमें अभी फिलहाल, वो चलिए उसको देखते हैं। मैंने सबको पकड़ के एक ही बार सिलेक्ट ऑल करवा के मीन्स के यहाँ फेंक दिया। अब ये अपलोड हो रही है। अब क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी पोजीशंस वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इंसर्ट गैलरी पे मैं क्लिक करूंगा। अब मेरे पास ये तस्वीरें आ गई हैं, ये एक स्लाइडर की तरह चल रही हैं। तो जैसे जैसे नेक्स्ट होता जाएगा नई तस्वीर आती जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बेहतर लुक आए तस्वीर को। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि फुल साइज फुल रहे इसका। सेकेंडली मैं इसको कहता हूँ कि एटलीस्ट 4 एट अ टाइम शो हो। तीसरी चीज मैं इसको कहूंगा कि इसके स्टाइल में जाता हूँ और इसके इमेजेस में जाता हूँ और स्पेसिंग में जाता हूँ और इसको कस्टम कहता हूँ, ताकि इनमें थोड़ा सा आपस में गैप आ जाए। और इसी तरह अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करने के लिए जो है इसका जो साइज है उसको कस्टम भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको कह दूं कि 400 ज़रब 400, ये सबको हाइट और विड्थ दे दो। इससे थोड़ा सा मजीद लुक बेहतर हो जाती है। हम इसको एक बार अपडेट करते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये हमारे पास वो कैरासल बन के आ गया। कैरासल बनाना आ गया, मतलब इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं आपको? नहीं ठीक कब बोला। ये ये चीजें बड़ी सिंपल सी हैं। खासतौर पे अगर कोई कोडिंग वाला बंदा हो ना, उसको चीजें आई मीन बेसिक सी लगती हैं, बच्चों वाली लगती है। तो ये हमारा कैरासल बन गया। इसमें और भी बहुत कुछ आना है आगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लाइंट ने मुझे और भी यहाँ पे चीजें सेंड की हुई हैं। अब जिस तरह उसने मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर सेंड किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखाऊं। अब यहाँ पे उसने मुझे स्ट्रक्चर सेंड किया, उसने कहा जी होम पेज आएगा। होम पेज के अंदर सबसे पहले तो टैग लाइन जो हमारी सबसे ऊपर सेक्शन आया है, उसके बाद स्लाइडिंग पिक्चर्स आ जाए जो हमने बना दिया। उसके बाद उसने कहा कि सर्विसेज का सेक्शन आ जाए। उसके बाद उसने कहा कि टैग लाइन विद पिक्चर और फिर वाई चूजर्स ये एक सेक्शन आ जाए। उसके बाद एमेनिटीज आ जाए, साइट मैप आ जाए। इसने उसने मुझे ये चीज़ें मुख्तलिफ पेजेस के लिए बनाकर दी हैं। इनको अंडरस्टैंड करना, इनके साथ काम करना, ये थोड़ा सा आपको वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा, ठीक है। और एक और ठीक है चीज, क्लाइंट जो है वो जल्दी किसी भी चीज को सेटिस्फाई नहीं होता। वो बहुत सारी चेंजेस मांगता रहता है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चेंजेस होती रहती हैं। तो उनको लेकर हमने परेशान नहीं होना होता। ओके। ठीक है। तो खैर आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद है कि शायद मैं आज आगे इसका होम पेज का काम करूंगा रात को। अभी क्लाइंट से मेरी मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी थोड़ी सी। तो ये है कि मैं आपको कल बता दूंगा कि मैंने किस तरह बनाए, ठीक है। ठीक हो। चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके। कल आ रहे। हाँ मैं परसों आऊंगा। हाँ नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, परसों इंशाल्लाह ताला आपको पास बिठा के पढ़ाएंगे।
ठीक, ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।